अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफराज हैदर। आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। आज आपसे सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कुछ आपको ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि सेनेट में क्या हुआ और कैसे हुआ। सेनेट के इलेक्शन में अभी तक पीटीआई ने इमरान खान साहब की तरफ से जितने भी सेनेटर उन्होंने अनाउंस किए थे वो सब सिलेक्ट हो चुके हुए हैं। सिर्फ एक सीट उनके हाथ से चली गई है, वो उनके मुकाबले में थे यूसुफ रज़ा गिलानी हफीज़ शेख साहब के मुकाबले में। उस सीट के पूरे मुल्क में बात हो रही थी कि ये इलेक्शन सिर्फ एक सीट का है। उसकी वजह ये थी कि असम्बली में जैसे वज़ीर आज़म को सिलेक्ट किया जाता है और एमएनएज़ वोट देते हैं, इसी तरह सेनेट के भी ये हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मुकाबला हो रहा था, जिसमें उसमें भी यही था कि एमएनएज़ ने उन्हें वोट देना था, जिसकी वजह से काफ़ी अहमियत की हामिल थी कि वज़ीर आज़म को सिलेक्ट करने के लिए भी वही एमएनए वोट कास्ट करते हैं। और इसी तरह अब सेनेट में भी यही सब कुछ हुआ, तो इसलिए ये काफ़ी मुकाबला सख्त था। लेकिन वो बदकिस्मती से इमरान खान साहब हार चुके हुए हैं सीट, और यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो इस सीट को जीत चुके हुए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी पे और पीपल्स पार्टी पीडीएम पे ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने ये पैसे के ज़ोर से ये सीट जीती है और लोगों एमएनएज़ को पैसे दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो उन्होंने अपने ज़मीर बेच दी हैं। ये इमरान खान साहब का इल्ज़ाम है उन पे। और अगर इमरान खान साहब की आज की प्रेस टॉक की बात करें तो हमेशा की तरह उन्होंने हम पुरानी ही बातें की हैं, कोई नई बात नहीं की। सिर्फ उन्होंने दो बातें ऐसी नई की हैं जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जो कौम से उन्होंने खिताब किया है कि वो बातें दो ये हैं कि वो अब एतमाद का वोट लेंगे असम्बली से दोबारा। उनके जो एमएनएज बिक चुके हैं, जो अपने ज़मीर बेच चुके हैं इमरान खान साहब के कहने की बदौलत, वो उनके सामने आए और उन्हें वोट ना दें। वो ओपोजिशन में जाके बैठ जाएंगे, और ओपोजिशन में अगर जाके बैठ जाएंगे तो इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि अगर वो उनमें इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने आके मुझे बताए कि हम आप पे इत्मीनान नहीं करते। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का तरीकाकार ये होता है कि सदर आरफ अलवी साहब ने इजलास बुलवाया है, उसमें तमाम पार्टीज़ को बुलाया गया है और कहा है कि आएँ और वज़ीर आज़म पर एतमाद का वोट दें। और ये इतना आसान भी नहीं है। इमरान खान साहब का ये बड़ा बोल्ड स्टेप है, ऐसा स्टेप लिया है जिससे वो उनकी सीट ये जा भी सकती है, इमरान खान साहब खुद कुर्सी से हट भी सकते हैं। उसकी वजह ये भी है कि जो एमएनएज इस टाइम पीडीएम के साथ मिले हैं, उनमें से कुछ ने ये भी सुनने में आ रहा है कि उनमें से कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से नेक्स्ट 2023 में जो इलेक्शंस होने हैं उनके लिए सीट भी मांग ली है और पैसे भी उन्हें मिले हैं। तो जब वो सीट भी उन्होंने मांग ली है तो फिर अपनी सारी जितनी भी उनकी तरजीहात हैं वो उनकी तरफ हो सकती हैं, जिसकी वजह से इमरान खान साहब के लिए ये काफ़ी ख़तरे की बात है। वो 100% अभी श्योर नहीं है कि वो कामयाब हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। इससे पहले कि इमरान खान साहब ने ये जब ये आज कौम से खिताब किया, तो उसके बाद उससे पहले उन्होंने आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई फैज़ हमीद साहब से मुलाकात की, और उस मुलाकात में भी यही सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि मैं इत्मीनान का वोट लेने असम्बली जा रहा हूँ, तो आप लोग हमारे साथ हैं, इदारा या आपका हमारे साथ है या नहीं है। तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम आपके साथ ही हैं, इदारा जिस तरह एक वज़ीर आज़म के साथ होना चाहिए उसी तरह हम साथ आपका देंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब को ये भी ख़तरा नज़र आ रहा है कि उनको ये यहाँ से अपोजिशन में न जाना पड़े। अगर अपोजिशन में वो चले जाते हैं, आज उन्होंने खुद ये अनाउंस किया है कि अगर आप मुझे एतमाद का वोट नहीं देते तो मैं अपोजिशन में जाकर बैठ जाऊँगा। अगर वो अपोजिशन में बैठ जाते हैं तो उन्होंने एक और ऐलान भी किया है कि मैं फिर भी इन चोरों गद्दारों को जो कि मुल्क का पैसा लूट के बाहर लेके गए हैं उनको नहीं छोड़ूंगा, फिर दोबारा अवाम में जाऊंगा और अवामी ताकत के साथ वापस आऊँगा। क्योंकि अभी इमरान खान साहब के पास जितनी भी ताकत है, जितनी पावर है उनके पास, वो इस काबिल नहीं है कि कानून में तब्दीली कर सकती। तो वो उनका ये भी इमरान खान साहब का इशारा है कि मैं जाऊंगा अवाम में और अवाम को अपने साथ मिला के इन्हें तब भी नहीं छोड़ूंगा। ये दावे तो वो
22 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी इनमें सदाकत नज़र नहीं आई। ना कोई अभी तक पैसा मुल्क में वापस आया, जितना भी उनका ऐलानात करने किए थे इमरान खान साहब ने कि इतना पैसा 10 बिलियन 10 ट्रिलियन मुख्तलिफ उनके थे ऐलानात, जो कि उन्होंने कहा कि मुल्क से बाहर जाते रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कुछ भी वापस नहीं आ सका। एक और मैं आपसे ख़बर शेयर करता चलूं कि एक ये भी खबर आ रही है सुनने में कि सेनेट इलेक्शन चेयरमैन के इलेक्शन भी होने हैं अभी, और उसके लिए अपोजिशन के पास 53 सेनेटर्स हैं और हुकूमत के पास इस टाइम 47 हैं। और इमरान खान साहब को ये एतमाद का वोट मिल जाएगा, और उसके बाद चेयरमैन सेनेट इमरान खान साहब ने अभी तक सिलेक्ट किया है अपनी तरफ से, हुकूमत की तरफ से, जिसका नाम है वो सादिक संजरानी साहब है, कि सादिक संजरानी दोबारा चेयरमैन सेनेट होंगे। लेकिन वो यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन वाले चेयरमैन सेनेट के नाम का नाम दे चुके हैं कि वो चेयरमैन सेनेट पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अनाउंस कर दिया आज उन्होंने, बिलावल भुट्टो साहब ने और मरियम नवाज़ ने। तो इमरान खान साहब को इत्तेमाद का वोट तो मिल जाएगा, लेकिन उनके हाथ से चेयरमैन सेनेट की सीट चली जाएगी। अभी तक ये खबरें आ रही हैं कि इस तरह इमरान खान साहब को एक और धचका लगने वाला है कि चेयरमैन सेनेट उनका नहीं रहेगा। अगर सेनेट इंतखाबात में देखा जाए तो पीटीआई ही पहले नंबर पे है, लेकिन दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी, सेनेट के सेनेटर्स सबसे ज़्यादा जिसकी तादाद है वो पीपल्स पार्टी है दूसरे नंबर पे। पहले वो तीसरे नंबर पे थी और अब इन इलेक्शंस के बाद वो दूसरे नंबर पे आ गई है। और बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज प्रेस टॉक में ये इशारा दिया है कि वो अब पंजाब में भी तब्दीली लेके आएंगे, यानी कि उस्मान बुज़दार साहब को भी ख़तरा लाहक है पंजाब में कि बिलावल भुट्टो अब वो किस तरह लेके आएंगे। सिर्फ 7 सीटें हम पंजाब में बिलावल भुट्टो की, लेकिन फिर भी उनका दावा है कि वो अब पंजाब में भी तब्दीली लेके आएंगे। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि वो किस तरह सियासी जोड़ तोड़ करते हैं और पंजाब में किस तरह तब्दीली लेके आते हैं। जी नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।